नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं ये शाम है और पूरा ड्यू आज खुश है क्योंकि शाम को ये घोषणा हुई कि अब स्पेशल स्पॉट राउंड 2 जो है वो निकाला जा रहा है और शाम 7 बजे, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वैकेंट सीट आ चुकी होंगी। हमारे साथ ये आप देख सकते हैं ये दो जुझारू छात्र नेता हैं जो लगातार लगे रहे। कल भी आपने देखा था, ये अमरिंदर हैं और इन्होंने जो है वो एडमिशन ब्रांच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी समस्याओं को हल कराने में मदद की। और ये दिव्यांशु हैं, जब ओबीई का प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये दोनों जो युगल जोड़ी है वो लगातार उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे और छात्रों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ भी इनका कहना था कि सीटें बहुत खाली हैं और ये भरी नहीं जा रही हैं। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मुनमुन सर कि आप लगातार छात्रों की आवाज़ उठाते रहे और प्रयासरत रहे। इसी का फल है और हम सब भी मेहनत करते रहे। इसी का फल है कि आज डीयू ने स्पॉट राउंड निकाल दिया है। मेरा भी यही मानना है, सबका यही मानना है कि एक एक सीट भरनी चाहिए, क्योंकि इस बार का जो एडमिशन का प्रोसेस रहा है ये एकदम क्लियर नहीं रहा है, ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं रही है। ये डीयू के लिए भी नया था, छात्रों के लिए भी नया था। तो कई गलतियां हुई हैं, प्रशासन के द्वारा गलतियां उनको सुधारा गया है, छात्रों द्वारा भी गलतियां हुई उनको भी सुधारा गया है, लेकिन सारी गलतियां अभी तक नहीं सुधारी गई हैं। और इसी क्रम में ये दूसरा स्पॉट राउंड लाया गया है और जो सीटें खाली हैं तो खुशी की बात है कि आज आ जाएंगी लिस्ट 7 बजे तक। तो एक एक सीट भरनी चाहिए, यही मेरा निवेदन है, यही प्रयास है। अमरिंदर, कल हमने आपको दिखाया था अपने चैनल पर, आप एडमिशन ब्रांच में थे और स्टूडेंट्स के साथ थे और यहाँ रात तक डटे थे, तो उन स्टूडेंट की समस्याओं का हल हुआ? हाँ, लगभग सभी स्टूडेंट्स की समस्या का हल हो गया है और उसी एवज में स्पॉट राउंड 3 की घोषणा भी हो चुकी है। और मैं काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा पहले तो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना, हमारी आवाज़ को सुना और स्पॉट राउंड निकाला। और मैं अब उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि एक एक सीट को पूरी तरह भरे और हर एक बच्चे जो डीयू में प्रयासरत है, जो एलिजिबल है, उनको सीट मिले। क्या करना चाहिए? क्योंकि देखो अभी क्या है कि 31 तारीख तक कह दिया गया है कि एडमिशन प्रक्रिया 31 तक पूरा करना है और आज शाम से जो है वो शुरू हो जाएगा। तो किस तरीके से वो करें कि अधिकतम बच्चों को सीट मिल सके? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हर बार जितनी हमारे पास वैकेंट सीट रहती है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन डाले जाते हैं एडमिशन के लिए। तो इस बार बिना किसी कटौती किए हुए जो शुरू से जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 6000 सीटें खाली है और 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो शुरू के जो 6000 बच्चे हैं कम से कम उनको सीट मिल जाना चाहिए। इसी माध्यम से हम हर एक सीट को भरने में कामयाब होंगे। अच्छा, आप दिव्यांशु जो है वो लगातार आपने भी आवाज़ उठाई इस पूरे जो है वो मुद्दे पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक आध डॉक्यूमेंट की कमी से भी जो है वो सिस्टम से बाहर होना पड़ा। क्या आपको लगता है कि अब उनको सीट मिल जाएगी? सीट अगर डीयू का प्रयास हम लोग का जारी है, अगर डीयू चाहेगा तो मिल जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये नया प्रोसेस था, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए भी नया है, छात्रों के लिए भी नया है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि हम कुछ फील्डों में बदलाव नहीं कर सकते, जैसे नाम, पिता का नाम, कैटेगरी, वो सब। लेकिन अब जब सीटें नहीं भर पा रही हैं चूँकि, और जो छात्र पहले से फॉर्म भर चुके तो उनको सीटें मिल चुकी हैं, तो एक मौका मिलना चाहिए छात्रों को। अगर उनकी तरफ से कोई त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो उसको समस्या के समाधान का एक मौका जरूर देना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि ये पहला प्रयास था। एक और भी चीज़ जिसे मैंने जो है अपनी रिपोर्टिंग में पाया कि जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई वो भी समझ नहीं पाए उन्हें कैसे अलॉट हो गई, और जिनको नहीं हुई वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। तो क्या आपको लगा कि पारदर्शिता का अभाव रहा? बिल्कुल बिल्कुल पारदर्शिता का अभाव है। एक ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए थी जिस प्रकार की, उस प्रकार की नहीं रही है। हमारा अपेक्षा है और उम्मीद भी है डीयू से कि अगले साल ये करेगा डीयू, लेकिन इस साल अभाव रहा है। और एक मौका मैं चाहता हूँ और सभी चाहते हैं कि एक मौका बच्चों को त्रुटि सुधारने का मिलना चाहिए। अमरिंदर, आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप लगातार जो है भाग रहे थे, कल भी आप शाम तक डटे हुए थे यहाँ, तो क्या आपको लगता है कि आखिर प्रशासन अनदेखी कर रहा था और या फिर जो है वो बच्चों की गलतियाँ ज़्यादा थी? कहीं ना कहीं त्रुटियाँ दोनों तरफ से थी, क्योंकि पहली बार इस तरह का एडमिशन प्रोसेस आया गया तो कुछ त्रुटियाँ बच्चों से भी हुई थी। हालांकि अब जब 2-3 राउंड एडमिशन हुआ है तो अब लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से एडमिशन प्रोसेस वर्क कर रहा है, तो अब कहीं ना कहीं लोग ट्रैक पे आ गए हैं। और बखूबी अगर अगली बार जो एडमिशन प्रोसेस इसी तरह का लाया जाए तो थोड़ी सी पारदर्शिता बना के उसको हम प्रॉपर सही तरीके से करा सकते हैं। आप दोनों लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में जो है वो कहा जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर योगेश सिंह, वो छात्रों की समस्याओं को लेकर बहुत ही मानवीय अप्रोच रखते हैं, तो क्या दिखता है इस स्पॉट के बाद?
हाँ बिल्कुल, ये इससे सहमत हूँ मैं इस बात से, और ये सच भी है कि हमारे वीसी साहब जो हैं वो छात्रों को ज़रूर सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रोसेस करते हैं। लेकिन जो एडमिशन डिपार्टमेंट है ये इस मामले में थोड़ा लचीला है और कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा एक और फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि जो छात्रों के द्वारा गलती हुई है उसको त्रुटि सुधार का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने देखा है इस एडमिशन में और अलग अलग प्रोसेस जो है यहाँ सिस्टम में, कि बहुत सारी ऐसी समस्या है, छोटी छोटी समस्या जो वीसी सर तक पहुँचने ही नहीं दी जाती है। कहीं ना कहीं ये भी कमियाँ है डीयू की कि हमारी समस्या ऊपर तक नहीं जाती है, जिस वजह से निवारण होने में थोड़ी लेट होती है या निवारण कुछ समस्या का हो ही नहीं पाता है। तो देखा आपने, ये देखिए शाम है और पूरा जो ड्यू है वो स्पेशल स्पॉट राउंड 2 की घोषणा से जो है वो खुश है, और सभी को लगता है कि ये साल का जो आखिर है और जो नया साल आने वाला होगा वो अधिकतम बच्चों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। आप सभी को मैं कहूँगा कि बहुत ध्यान से देखें वैकेंट सीट्स को और अप्लाई करें, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो अपनी जो है वो पसंद की सीट मिल जाए। आपको शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।